हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कल की क्लास के अंदर हम सब ने ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट या ब्लड शुगर टेस्ट है वो क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से उसके पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर ब्लड शुगर लेवल टेस्ट है वो किया जाता है, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। साथ के साथ हमने देखा कि ब्लड शुगर टेस्ट करने से पहले पेशेंट की क्या प्रिपरेशन रखनी होती है। पेशेंट प्रिपरेशन वो भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले। अगर पेशेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ होगा तो आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो फॉल्स होंगे, रॉन्ग रिजल्ट्स होंगे, जिसकी वजह से आप ओवर डायग्नोसिस कर पाते हो। साथ के साथ हमने ये देखा कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, खाना खाने से पहले, पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के बाद, ठीक है, फास्टिंग के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है। साथ के साथ हमने ये देखा कि प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। साथ के साथ हमने ये भी देखा कि डायबिटिक के अंदर, एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर क्या क्या चेंजेस या कौन कौन से लेवल है वो बढ़ते हैं, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डायबिटिक और प्री डायबिटिक में कितना कितना होता है। ये सब हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो टेस्ट या ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंडीशंस दैट कॉज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देती है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज होती है, ठीक है, उन सारी डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वन हमारा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर फर्स्ट वन है अक्यूट स्ट्रेस। अक्यूट स्ट्रेस है वो किस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन स्ट्रेस कंडीशन, अब स्ट्रेस की बात करो तो आप मेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस जैसा कि एग्जाम आने वाले, नोट सेट आने वाला है तो उसका एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी तैयारी सही है कि नहीं है, क्या मैंने इसको जो पढ़ा है उसी से आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या हो गया, मेंटल स्ट्रेस। साथ के साथ फिजिकल स्ट्रेस की बात करें, तो वर्क आपका, आप किस प्रकार का काम कर रहे हो। साथ के साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, आपके फिजिकल एक्टिविटीज, और वो एक्टिविटी जो क्या कर रही है आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेस को इंक्रीज कर रही है। चाहे कोई डिजीज कंडीशन होगी, डिजीज कंडीशन हो सकता है सर्जरी, कोई भी सर्जरी, ठीक है स्टूडेंट्स। सर्जरी भी बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के स्ट्रेस है वो कोज करती है, क्योंकि सर्जरी के दौरान पेशेंट है वो मेंटली स्ट्रेस में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसी सर्जरी होगी, कितना दर्द होगा उसके बाद, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। ये सारा क्या होता है, पेशेंट को मेंटली स्ट्रेस है। फिजिकल स्ट्रेस की बात करें तो पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होता है कि नॉर्मली जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान क्या होता है, इंसिजन लगता है, ठीक है, सर्जिकल वुंड बनता है, बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेज मेक कर बना दिए जाते हैं। तो उन सारे चेंजेज को बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करती है, और अपने जो स्ट्रेस मिला है उस स्ट्रेस को डील करने के लिए क्या करती है, वर्क करती है। तो जैसे ही अक्यूट, ये सारे स्ट्रेस के एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब अक्यूट स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, अक्यूट स्ट्रेस है मतलब अक्यूट अक्यूट स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये दोनों हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। साथ के साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्यूट स्ट्रेस के अंदर किस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे एक्यूट स्ट्रेस होगा, एक्यूट स्ट्रेस है तो फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन अराइज हो जाएगी, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ, वो वाली कंडीशन अराइज होगी बॉडी के लिए। तो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो क्या होंगी, एक्टिवेट होगी। एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिवेट होगी, तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है जो क्या कर रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। किसी को अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है, क्विशिंग सिंड्रोम की। क्विशिंग सिंड्रोम के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्विशिंग सिंड्रोम की अगर स्टूडेंट्स आप बात करो, क्विशिंग सिंड्रोम्स की अगर आप बात करो तो क्विशिंग सिंड्रोम्स क्या होता है। ठीक है, क्विशिंग सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन्स है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन्स क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। और जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है, कोर्टिसोल हार्मोन का मतलब हो गया आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और ये इनडायरेक्टली क्या कर देते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या कर देते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुशिंग सिंड्रोम्स के अंदर भी क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। जो कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आप हम सब जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आप देखोगे कि डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट और डायबिटीज मेलाइटस सेकंड, दो प्रकार की डायबिटीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो डायबिटीज टाइप फर्स्ट है उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट ऑफ इंसुलिन, एब्सेंट ऑफ इंसुलिन, एब्सेंट ऑफ इंसुलिन, और इसमें होगी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ये दो कंडीशंस अराइज होती है डायबिटीज टाइप फर्स्ट और डायबिटीज टाइप सेकंड के अंदर। यहाँ पर टोटली इंसुलिन एब्सेंट है, तो इंसुलिन एब्सेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन अगर एब्सेंट है तो सेलुलर एनर्जी के लिए सेल्स हैं वो ग्लूकोज को काम में नहीं ले पाएंगी, क्योंकि ग्लूकोज को काम में लेने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब एब्सेंट इंसुलिन है तो ऑटोमेटिकली हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज मिलेगा अपने को, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या हो रही है, इंसुलिन की इनसफिशियंसी हो रही है, इंसुलिन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन की कमी है वहाँ पर। एक जगह अपसेंट है टोटली और एक जगह क्या है, टोटली कम है। तो कम होने की वजह से क्या है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल तो मेंटेन है, लेकिन बढ़ा हुआ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना आप चाहिए उतना इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना हाइपर थायराइडिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म के अंदर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देखोगे, हाइपर थायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। हाइपर थायराइडिज्म क्या होता है, इंक्रीज थायराइड हार्मोन,
इंक्रीज थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं। ठीक है, कैल्सिटोनिन, ठीक है, ये 3 प्रकार के थायराइड हार्मोन्स, और ये थायराइड हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन का आप सब जानते हैं कि रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म का काम किसका है, थायराइड हार्मोन का। और ये क्या हो जाता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इम्पेयर्ड हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड। अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज है तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाता है। इम्पेयर्ड हो गया इसका मतलब है, इम्पेयर्ड हो गया इसका मतलब है कि वहाँ पर मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज हो गया है, अगर आपने आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन डाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मैं CHO लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, क्या हो जाएगा, इंक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल। इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वो क्या हो गया, इंक्रीज। और हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जब होगा तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म बनेगी, सिंपलेस्ट जो चेन बनेगी वो क्या बनेगी, ग्लूकोज की चेन बन जाती है। तो इस प्रकार से हाइपरथायराइडिज्म है वो भी क्या कर देता है, हाइपर ग्लाइसीमिया या ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके अंदर क्या कोज कर देता है, इंक्रीज कोज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पॉइंट अपना बचा है, उस पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट बचा है पेनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, पेनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी की मैं बात करूं, पेनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी का मतलब है कि जो पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनका क्या हो गया, डिफिशियंसी। इनसफिशिएंसी मतलब है वो कम प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं मिल पा रहे। पेनक्रिएटिक हार्मोन, पेनक्रिएटिक हॉर्मोन्स लेवल इम्पेयर्ड, पेनक्रेटिक हार्मोन्स है उनका लेवल क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। अब पेनक्रेटिक हार्मोन का जो लेवल है वो इम्पेयर्ड होने की वजह से क्या होगा, हम सब जानते हैं कि इंसुलिन है, इंसुलिन है वो कहाँ से मिल रहा है हमें, पेनक्रियाज से मिल रहा है। अब अगर पेनक्रियाज की इनसफिशियंसी होगी तो इंसुलिन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी। इंसुलिन की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिफिशियंसी। और इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जो भी एक्यूट स्ट्रेस है, क्यूफिंग सिंड्रोम है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरथायराइडिज्म है और पेनक्रेटिक इनसफिशिएंसी, ये सारे इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इन सारी कंडीशंस के अंदर हमें इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मिलता है। ठीक है, और इसलिए हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को बार बार चेक करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये तो थी हमारी वो कंडीशन जिन कंडीशन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कंडीशंस ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेंगे। देखिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने वाली फर्स्ट वन है एडिशन डिजीज। फर्स्ट वन है आपकी एडिशन डिजीज। तो स्टूडेंट्स, एडिशन डिजीज के बारे में हम पढ़े तो एडिशन डिजीज के बारे में आप देखोगे कि एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम का उल्टा हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज दोनों एड्रेनल ग्लैंड्स की डिसऑर्डर्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन डिजीज के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जो कोर्टिसोल, डिक्रीज लेवल ऑफ, एडिशन डिजीज के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कोर्टिसोल हार्मोन, हार्मोन लेवल।
अब अगर कोर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल है वो डिक्रीज हो गया, कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल अगर डिक्रीज हो गया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो क्या करे, मेंटेन करे। ठीक है, अब कोर्टिसोल कम हो गया, इसका मतलब क्या कम हुआ, डिक्रीज, डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कम हो जाता है। इस प्रकार से एडिशन डिजीज है वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हिपेटिक डिजीज। हिपेटिक डिजीज में लिखो या तो लीवर डिजीज, लीवर डिजीज की बात करें तो हम सब जानते हैं कि लीवर है वो हमारी बॉडी का क्या है, ठीक है, लीवर है, लीवर है, ये लीवर है, लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, मेटाबॉलिज्म, लीवर क्या है, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। अब लीवर क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है लीवर, और लीवर के अंदर क्या हो गई, कोई भी डिजीज हो गई, DI, कोई डिजीज हो गई, लीवर डिजीज हो गया। अब लीवर डिजीज हो गई तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपने खाना खा लिया, मान लिया आपकी बात कि आप खाना खा रहे हो, लेकिन उसका डाइजेशन ही नहीं हो रहा, उसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। और लीवर क्या है, पहले से ही बीमार हो रखा है बेचारा सॉरी लीवर क्या है, लीवर के अंदर पहले से ही बीमारियां डेवलप हो रखी है, लीवर पहले से बहुत ज़्यादा बीमार है। तो लीवर बीमार होने के चक्कर में, लीवर के बीमार होने की वजह से वहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिज्म वो क्या नहीं हो रहा पा रहा है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्लूकोज है वो फॉर्म नहीं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है, जो फॉर्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, वो जो प्रोसेस है वो सारी इम्पेयर्ड हो जाएंगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो गया तो मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से लीवर डिजीज के अंदर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की स्टूडेंट्स बात करो तो हाइपोथायराइडिज्म ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब डिक्रीज थायराइड हार्मोन, डिक्रीज थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब थायराइड हार्मोन्स अगर डिक्रीज हो गए स्टूडेंट, थायराइड हार्मोन्स अगर डिक्रीज हो गए तो इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा तो सही, यहाँ से सीधा वापस यहाँ से जोड़ दो इसको, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो कार्बोहाइड्रेट, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इस प्रकार से भी क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन ओवरडोज। आप सब जानते हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को, अगर आप इंसुलिन की ओवरडोज कर रहे हो, इंसुलिन की ओवरडोज हो रही है, अगर इंसुलिन की ओवरडोज हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या करता है, कार ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है कहाँ, इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर ट्रांसफर करता है ताकि सेल्स उसको डाइजेस्ट करके क्या बना सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ये इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है।
इंसुलिन अगर कम है, इंसुलिन की ओवरडोज कर दिया आपने, ओवरडोज हो गई, इसका मतलब है कि इंसुलिन जितना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन क्या करेगा, इसको थोड़ी पता है कि भाई इतना ही लेके जाना है। ये इंसुलिन क्या करेगा, जो भी बाहर, जो भी, जैसे कि मैं और बताऊं आपको, ये आपकी हो गई, ये हो गया हमारा ब्लड, ठीक है, और ये हो गई हमारी सेल, ठीक है। अब ये जो सेल है, इंसुलिन आएगा, यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मान लो, इसको मान लो आप ग्लूकोज, ठीक है। अब आएगा आपका इंसुलिन, ये ग्रीन वाला है अपना इंसुलिन है। ये इंसुलिन क्या करेगा, ये जो जो भी ये जो है ये अपने ग्लूकोज है, और ग्लूकोज और इंसुलिन को मिलाकर के इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, सबको सेल के अंदर डाल देगा, सबको। आपने ओवरडोज करी है ना, तो इसका मतलब है कि जो भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर था उसको वो सारे के सारे ग्लूकोज का क्या कर देगा, इंट्रासेल्युलर ट्रांसफर कर देगा। इंट्रासेल्युलर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर जैसा कि आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। यहाँ पर कोई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ग्लूकोज नहीं बचेगा, क्योंकि सारा का सारा ग्लूकोज आपका चला गया, अंदर चला जाएगा। किसके साथ जा करके अंदर चला गया है, वो आपके इंसुलिन के साथ। तो इंसुलिन ओवरडोज हो जाएगी तो सारा का सारा ग्लूकोज है वो इंटरसेल्युलर शिफ्ट हो जाएगा और सेलुलर एनर्जी में काम आएगा, ब्लड के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आपकी इंसुलिन ओवरडोज है वो भी ग्लूकोज लेवल को क्या कर सकती है, डिक्रीज, ओवरडोज होने की वजह से डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंसुलिन ओवरडोज के बाद है पेनक्रिएटिक ट्यूमर। अगर पेनक्रिएटिक ट्यूमर ऐसी जगह है जहाँ पे जो डेल्टा सेल्स होती है वो क्या करें, ग्लूकोज का, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, बीटा है, डेल्टा है, ठीक है, अल्फा है, ये जो भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रही है, अगर पेनक्रियाज के अंदर कोई ट्यूमर होगा तो वो क्या करेगा, इनके अपने और पेनक्रेटिक हार्मोन्स के प्रोडक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ट्यूमर ट्यूमर क्या करेगा, ट्यूमर, एक सेकेंड, पेनक्रियाज के अंदर कोई ट्यूमर हुआ, अब ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर भी वैसे के वैसे फंक्शन करेगा। ट्यूमर क्या करेगा, ट्यूमर क्या होती है, एक्सेसिव ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स। ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स हुई है तो सेल्स क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। ट्यूमर क्या करती है, ट्यूमर कॉज मोर इंसुलिन। ट्यूमर है, पेनक्रेटिक ट्यूमर है, तो पेनक्रेटिक ट्यूमर अगर एंडोक्राइन वाले पार्ट पे अगर ट्यूमर हो गया है तो उसके अंदर क्या होगा, ट्यूमर है वो क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि पेनक्रेटिक सेल से ही मिलकर के वो ट्यूमर बना हुआ है। तो ट्यूमर क्या करेगा, पेनक्रियाज की जो फंक्शन थे उनको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, मतलब जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वही ओवरडोज वाली कहानी यहाँ पे आ जाती है कि इंसुलिन का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, मोर इंसुलिन प्रोड्यूस, मोर इंसुलिन प्रोड्यूस। अब मोर इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो मोर ग्लूकोज ट्रांसफर सेल इनटू सेल्स, ठीक है, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जितना इंसुलिन बनेगा उतना इंसुलिन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो इंसुलिन क्या करेगा, जो बाहर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। सेल के अंदर ट्रांसफर करने की वजह से वहाँ पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पेनक्रेटिक ट्यूमर होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करवा सकते हैं। कि अगर पेनक्रेटिक ट्यूमर ग्लूकोज जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाले पार्ट में है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन है पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर रही है, ठीक है, मेजर ग्लैंड है जो कंट्रोल कर रही है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है, मेजर ग्लैंड है एक मेजर ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करती है, रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को ये क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, कि पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोफंक्शन है तो आपके अंदर आपको हाइपोथायराइडिज्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको
एडिशन डिजीज भी देखने को मिलेगी, आपको पेनक्रियाज के फंक्शन है वो भी अल्टर्ड देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही, अगर पावर हाउस जहाँ से कंट्रोल हो रहा था सारा सिस्टम, वहीं पर अगर प्रॉब्लम हो गई है तो डेफिनेटली वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाना है, कम हो जाना है, क्योंकि बाकी अदर जो ग्लैंड्स है वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। और हम सब ने अभी देखा है कि अदर ग्लैंड्स का क्या रोल है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना स्टूडेंट, ध्यान में रखना। पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम के अंदर कैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। ठीक है, पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम। पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसा, डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, रैपिड एम्प्टी ऑफ स्टमक, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, स्टमक है वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम के अंदर। अब पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम के अंदर, पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही आप खाना खाओगे तो डंपिंग सिंड्रोम की वजह से खाना जल्दी से कहाँ चला जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मान लीजिए स्टमक था, स्टमक के अंदर से खाना चला गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वन सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर आ जाता है आपका पेनक्रियास। ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो डंपिंग सिंड्रोम के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं स्टमक के अंदर वो जल्दी से कहाँ आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर ये होता है। अब पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम में किस प्रकार से ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो शार्पली डिक्रीज करता है। किस प्रकार से, क्योंकि पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम में क्या है कि जैसे ही स्टमक खाली होगा तो स्टमक जल्दी से खाली हो जाएगा, जल्दी से खाली हो जाएगा। इसका मतलब है कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आएगा इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन में आएगा, ये कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, इंटेस्टाइन के अंदर। अब इस कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो क्या कर देगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो इंसुलिन क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करेगा और वहां से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से पोस्ट डंपिंग सिंड्रोम भी हमारी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देख, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।